अच्छा जी, आज हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं कलाम इकबाल को समझने का। और उस सिलसिले में हमारे पास ये कुलियात इकबाल मौजूद है। और कुलियात इकबाल में कोई इकबाल के 7-8 दवावीन हैं। उनमें से एक दीवान जो सबसे आखिर में इसके मुंसलिक है, जिसका नाम है अरमुग़ान हिजाज़। तो अरमुग़ान हिजाज़ से हम एक गज़ल जिसका नाम है आवाज़ ग़ैब। तो आज हम आवाज़ ग़ैब को सुनने की और उसके कुछ पर्दे हटाकर कुछ उसके न्यूएंसेस, कुछ उसके मानी और मफ़ाहीम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो फरमाते हैं, मतला है, आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक। अब ये बड़ा यानी कि गहरा शेर है और बहुत यानी कि इसमें कुरान, हदीस, रूहानियत, तसव्वुफ़ सारा इसमें शामिल हो जाता है, इसके मानी के यानी कि लहरों में। तो इशारा इस तरफ है कि चूँकि इल्हामी इल्म के जो सोर्सेज़ हैं दो, कुरान और हदीस, वो हमें बताते हैं कि वैसे तो सारे ही औक़ात अल्लाह ही के तख्लीक़ करदा हैं, मगर जो सुबह का वक्त है ना, बिल्कुल आखिर शब, वो कुरान शरीफ भी और हदीस भी इस बात की तायद करता है कि वो सबसे अक़रब और अफज़ल तरीन वक्त है जब बंदा अपनी रूहानी हवास के उरूज पर होता है और ऑप्टिमम लेवल पर उसकी तमाम उसकी हिस्सियात, उसके इदराकात, और प्लस ये कि अल्लाह ताला के अफ़ज़ाल व इनाम के नुज़ूल व इंज़ाल तंज़ील का भी वो सबसे बेहतरीन मौसम या बेहतरीन स्लॉट होती है वक्त की। तो कुरान शरीफ में है कि इन्न क़ुरआन अल-फ़ज्रि कान मशहूदा। और इसी तरह एक और जगह भी है इस तरह की बात, तो कि यानी कि वबिल अस्हारी हुम यस्तग़फ़िरून, यानी उसके जो ख़ास बंदे हैं वो आखिर शब जब सुबह तुलू होने वाली होती है तो उस वक्त में अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, जब सबसे ज़्यादा क़ुर्ब का वक्त होता है अल्लाह का। तो अब मैं उस पर नहीं जाता कि उनकी अब्दियत की यानी कि जो यानी कामिलियत है कि वो उस वक्त अल्लाह से बजाय कुछ और मांगने के उससे माफ़ी का सवाल कर रहे होते हैं, ये एक बात है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अफजल तरीन वक्त ये है जब उसके ख़ास बंदे उसको याद करते हैं। और इसी तरह यूँ भी बताया कि उस वक्त की तिलावत में या उस वक्त की नमाज में, तहज्जुद हो या उसके बाद फ़जर हो, अगर सुबह सादिक हो जाए, तो उसमें काना मशहूदा के यानी उसमें मुशाहिदा, फ़रिश्तों की हाज़िरी, और ये सब हदीस पाक भी है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है कि अल्लाह ताला रात के आखिरी पहर आसमान दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है, उसकी अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर, यानी बिल्कुल ये जो हमारा पहला आसमान है हमारे सर के ऊपर, यहाँ तक उसकी रहमतें, उसकी तवज्जो, उसके अनवार व बरक़ात व तजल्लियात जो होते हैं, ये उनका महबत बन जाता है पहला आसमान, यानी बिल्कुल हमारे सर के करीब तक उसकी रहमतें, बरकतें। और फिर उस वक्त वो पूछता है, हदीस कुदसी है कि कोई है जो मुझसे माफ़ी मांगे मैं उससे माफ़ कर दूँ, कोई है जो मुझसे रिज़्क़ मांगे तो मैं उसको रिज़्क़ दूँ, सेहत मांगे, कोई हाजात मांगे, या मेरे दीदार का, मेरे क़ुर्ब का, विसाल का तालिब हो तो मैं उसे वो भी दूँ।
लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा। तो कोई हद तो है नहीं उसके करम फजल की, उसके इनामात की। तो जिसका जो ज़ौक़ तलब हो तो वो उस वक्त सवाल करे, झोली फैलाए, दस्ते सवाल दराज करे। तो उस वक्त जो औलिया अल्लाह होते हैं, सूफिया कराम होते हैं, वो उस वक्त मुराक़बा करते हैं, गौर व फ़िक्र, तफ़क्कुर। और ये जो अंबिया कराम के बारे में जो आता है ना कि वो गारों में जाना और एहतिकाफ़ में बैठना, तो उसमें भी यही होता था कि वो इस ख़ास घड़ी के इंतज़ार में, सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र, जब शब कदर का भी सारा जो बरकतों फ़जीलतों का जो चैप्टर था उसको जब बढ़ाते बढ़ाते लेके गए, तो उस बयान का जो इख्तिताम हुआ है वो सलामुन हिय हत्ता मतलइल फ़ज्र पर जाकर हुआ। तो इकबाल फरमाते हैं कि आती है दमे सुबह सदा अर्श बरी से। वो कहते हैं कि इसी तरह मैं किसी दिन उम्मत के मसाइल की फ़िक्र करता 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 जब पूरी रात बीत गई और जब वो दमे सुबह करीब आया तो मुझे अफलाक से वो आवाज़ सुनाई दी कि खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक। तो कहते हैं उस वक्त मुझे अर्श बरी से, मलाए आला से जो वाहिद मैसेज मिला और जो वाहिद हल मिला मसाइल का उम्मत के, वो एक सवाल की सूरत में मिला कि उम्मत को ये सवाल दे जाओ हमारी तरफ से कि बताओ कि तुम्हारा जौहर इदराक कहाँ खो गया, तुम्हारी समझ कहाँ गई, अक़ल कहाँ गई। यानी जब इल्हामी और मुकाशफाती मुराक़बाती दुनिया में जब ताल्लुक़ बहाल हुआ इकबाल की रूहानियत का, उसकी रूह का, रूहुल क़ुदस से, तो वहाँ से उससे जवाब जो है वो एक सवाल की सूरत में, एक पॉइंट टू पॉइंटर, और जो कि दर हकीकत ख़ुद जवाब है, जो कि मसले का हल है कि जो तू उम्मत का सोच रहा है, तो उम्मत के मसाइल का हल सिर्फ़ यही है कि वो अल्लाह से अक़ल, इदराक, समझ मांगे और जौहर इदराक को वापस रिक्लेम करें, रिटेन करें और रिक्वायर करें, ऑब्टेन करें, और इसको जितना जल्द अज जल्द हो सकता है इस खोया गया किस तरह तेरा, यानी उम्मत खो चुकी है बहैसियत मजमूई। यानी इल्ला माशाअल्लाह तो होते हैं ऐसे लोग जिनका जौहर इदराक इंटैक्ट होता है, रोशन होता है, उनके हाथ में होता है, मगर लिल अक्सर हुक्मुल कुल, तो चूँकि अक्सरियत पर कुल का हुक्म लगता है, तो इसीलिए बहैसियत मजमूई उम्मत मुस्लिमा जो है वो जौहर इदराक से महरूम हो चुकी है, और ये इसको वापस हासिल करना है। और दिस इज़ द की टू द टू अनलॉक ऑल द फीचर्स जो हिडन हैं। तो वो सारा जो ट्रेजर चेस्ट है उसकी जो की है वो अक़ल, फ़हम, इदराक। और इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अगले शेर में। किस तरह हुआ कुंद तेरा नश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक। कह रहे हैं कि तेरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल जो एक्सप्लोरेशन का जो सिक्का जमा हुआ था, अल-बैरूनी, अल-ख्वारिज़मी और इब्न सीना, इब्न रुश्द, इन लोगों की सूरत में वो कहाँ गया, वो क्यों कुंद हो गया। और आज जो साइंटिफिक, कॉस्मोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल एडवांसमेंट्स और स्पेस एक्सप्लोरेशंस हो रही है, ऐ मुसलमान उसमें तेरा कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, उसमें क्यों तेरे सफ़ों में से कोई नाम नहीं आ रहा।
तू ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत का सज़ावार, क्या शोला भी होता है ग़ुलाम खसो खाशाक। कह रहे हैं कि ज़ाहिर व बातिन खिलाफत जो है वो अल्लाह ताला ने तुझे अता की है। ज़ाहिर खिलाफत क्या कि गुज़िश्ता कौमों में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को इस्तिखलाफ़ फ़िल अर्द यानी ज़मीन पर तमक्कुन बहैसियत सियासत, मईशत, तिजारत, तहज़ीब, तमद्दुन जो है अखलाकियात वो उनको अता किया हुआ था। सियासत, अखलाकियात, मदनियात, तहज़ीबियात, माशियात और इक्तिसादियात के जो एवेन्यूज़ थे उनका जो मास्टरमाइंड था, उनकी रेंज जो थी, उनका रेल्म जो था, उसका किंग जो था, उसका क्राउन होल्डर जो थ्रोन जो था वो बनी इसराइल के पास था। उनको उससे माजूल कर दिया गया। फिर ये मनसब दे दिया गया उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबा सलातो वस्सलाम को। और बातिन खिलाफत से मुराद ये है कि अब अगर किसी को तरीक़ इलल्लाह, वसूल इलल्लाह और विलायत का, सुलूक व मारिफत का, अगर किसी को फ़कीरी का जो है वो उसकी राह को जो है वो तय करना है और सुलूक इलल्लाह व मारिफत इलाही की मनाजिल से गुज़रना है, तो वो विसाल, क़ुर्ब और मौला का ताल्लुक़ जो है वो भी सिर्फ़ और सिर्फ इस बात में मुज़मर है और इस बात में यानी कि इस पर उसका डिपेंड है कि वो उम्मत मुहम्मदिया अलैहा साहिबा सलातो वस्सलाम के तरीक़ से जाएगा। यही कलमा पड़ेगा, यही शरीयत, तरीक़त, मार्फत, हकीकत जो नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आई है, जो उम्मत मुस्लिमा के अकाबिर, औलिया, सूफिया, आइमा, मुज्तहिदीन ने जो आपके सामने प्रेजेंट की है, तो उसी पर से इसको किसी भी कौम का बंदा हो, कितना भी उसको फ़कीरी का, रूहानियत का शौक़ हो, कितना ही वो रहबानियत का और पापाइज़म का और राबाइज़म का जो है वो मेहनत कर ले, लेकिन उसको किसी भी किस्म की जो एक्सरसाइज़ है उस रियाज़त से उसको नहीं हासिल होगा, चाहे जाए कि वो उम्मत मुस्लिमा के तरीक़ पर आ जाए। तो कह रहे हैं कि ज़ाहिर व बातिन, सियासत, समाज, शरीयत, माशत, मईशत और मदनीयत, तहज़ीब के तमाम जो उसका हुकूमत है, उसकी सरदारी है, वो तो ए मुसलमान तेरे सर है। तो तू पड़ गया है जनाब अली छोटी छोटी इस रियासत का वाली हो जाऊं, ये नवाब ऑफ फ़लाना, जागीर ऑफ फ़लाना, गद्दी ऑफ फ़लाना और मदरसा एंड मस्जिद ऑफ फ़लाना, इसी के चक्कर में तू पड़ गया है। तो तुझे तो जहांगीरी और जहांबीनी से ही फुर्सत नहीं होनी थी। तो ये वो कह रहे हैं कि इकबाल कि अपने मकासद बुलंद करो, अपने जो नज़र है, निगाह है, उसको बुलंद करो, मंजिल बुलंद रखो। और इस बात को क्यों भूल गए हो कि ज़ाहिर व बातिन की खिलाफत जो है वो अब कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास या ला तज़ालु उम्मती ज़ाहिरीना। तो ये सब हदीसें और उलमा तो जानते ही हैं इनको, तो इशारे ही दो दो अल्फाज काफ़ी होते हैं। तो कह रहे हैं कि तू कैसे यानी खसो खाशाक यानी छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी गद्दियों, छोटी छोटी अपनी चौधराहटों, 1.5 इंच की मस्जिदों के चक्कर में पड़ गया है, अपने मसलकों और फ़िरक़ों और अपने छोटी छोटी ज़ात बरादियों, नस्लों के नाम को बुलंद करने पर। महरो महु अंजुम नहीं महकूम तेरे क्यों, क्यों तेरी निगाहों से लरजते नहीं अफलाक। यहाँ पे फिर एविएशन साइंसेस, स्पेस साइंसेस, एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स, वो कह रहे हैं कि अगर रिलेटिविटी आ रही है तो वहाँ से आ रही है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सप्लोर हो रही हैं, साइंटिफिक डिस्कवरीज तो वहाँ से हो रही हैं, मगरिब से। हालांकि ज़ाहिर व बातिन खिलाफत तो तेरे सर है, तो क्यों तेरी निगाहों से और तेरी इजाज़त से क्यों नहीं अपर स्पेस के पर्दे चाक होते।
जहाज़ों के ज़रिए, हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, स्पेस शटल्स, स्पेस स्टेशंस, ये सारी जो फतूहात हैं ये क्यों दीगर के यहाँ है और क्यों तेरे हाथ से क्यों नहीं हो रही? इसमें मुसलमान दुनिया से क्यों नहीं इसमें नुमाइंदगी आ रही? इस पर इकबाल, बल्कि बेसिकली ये वहाँ का रोना, इकबाल का रोना नहीं, ये तो वहाँ से जवाब आ रहा है ना कि ये है उम्मत के असल मसाइल जिनको ट्रीट करना है, जिनका इलाज करना है और जिनसे नबरदाज़मा होना है और जिनसे ओवरकम करके इन शॉर्टकमिंग्स को, इम्परफेक्शंस को, तो इन खतूत पर काम करके, इन लाइंस पर काम करके जौहर इदराक, अक़ल, फ़हम, फिर नश्तर तहकीक, फिर सितारों के जिगर चाक, फिर ज़ाहिर बातिन खिलाफत, और फिर क्या खसो खाशाकी ग़ुलामी करनी है तुझ जैसे शोले जवाला ने, और फिर सितारों और अपर सेलेस्टियल बॉडीज़ और अपर सेलेस्टियल जो कुर्रे हैं वो क्यों नहीं तेरी जो है रसाई का और तेरी तस्खीर के खंजर से क्यों नहीं जो है कमंद क्यों नहीं तू उन पर डाल पा रहा? अब तक है रवां अगरचे लहू तेरी रगों में, नए गर्मी अफकार न अंदेशा बेबाक। अब यहाँ लहू जो रगों में है उससे मुराद इस्लाम है, कलमा, यानी कलमा तो तू पढ़ रहा है, ईमान तेरा कायम है, ईमानी ताल्लुक़ तेरा अपने मरकज़ के साथ बदस्तूर अल्हम्दुलिल्लाह। वो कह रहे हैं कि अब यहाँ पे वो पॉजिटिव साइड लेकर आ गया ना कि ये तो चलो इत्मीनान की बात है कि अभी तक तूने ईमान की जो हरारत थी, ताल्लुक़ था, वो नहीं खोया। कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, यानी एक ईमान या कलमा जो तस्लीम करने की है सतह, चलो वो तेरे अंदर बाकी है, लेकिन वो ट्रांसलेट क्यों नहीं हो रही गर्मी है अफ़कार, नए गर्मी है अफ़कार ना अंदेशा बेबाक। यानी वो ज़माने को जो मसाइल का हल जो हेगल दे रहा है, कार्ल मार्क्स दे रहा है, वो तुझे देना था। गर्मी अफ़कार से मुराद मार्क्सिज़म, सोशलिज़म और ये हैं इकोनॉमिक थ्योरीज़, पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक जो डिस्पेंसेशन है या सॉल्यूशंस हैं, वो क्यों नहीं तेरे अंदर से जनरेट हो रहे? वो तू क्यों नहीं दे रहा? तो तू लीडिंग रोल क्यों नहीं प्ले कर रहा इस दौर में कंटेम्प्रेरी मसाइल के हल के लिए? रोशन तो वो होती है जहाँ भी नहीं होती, जिस आँख के पर्दों में नहीं है निगाह पाक। अब कह रहे हैं कि यानी आँख तो सबके पास है और कुरान सुन्नत की रोशनी सबके पास है, वो कह रहे हैं, लेकिन जब तक कि तेरी निगाह नस्ली, मसलकी, फ़िरका वाराना और इलाकाई तासुबात से, जो रीजनल और इस तरह के जो एथनिक सेक्टेरियन तेरी एफिलिएशंस हैं, इनसे जब तक तू बुलंद नहीं होगा तो तब तक जहाँ भी नहीं तुझे नहीं मिल सकती। तुझे तो पूरे जहाँ के मसाइल का हल देना है। बाकी न रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ कुश्ते सुल्तानी ओ मुल्लाई ओ पीरी। है मुसलमान, किसी ज़माने में तू कौमों के लिए मिसल आईना था कि दूसरी कौमें तेरे आईने में देखकर अपने लिए मंजिल का, सिमत का तयन किया करती थी कि हमने यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है, इन गोल्स को अचीव करना है, इन ऑब्जेक्ट्स को हासिल करना है, ये कौमी, इज्तिमाई, मुआशरती मकासद हैं। अब तेरी वो आईना ज़मीरी तो बाकी नहीं रही। अब तो तू बस मारा हुआ है कुश्ते सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी। या तेरे यहाँ छोटी छोटी बादशाहतें हैं या मुल्लाइयत है, कुछ जागीरदारी निज़ाम, मौलवियों का जागीरदार, पीरों की रिवायती गद्दी नशीनी और रस्साकशी है। अब तू इसमें मारा गया सारा, इससे बुलंद होने को नहीं तैयार। तो ये इकबाल ने हमें पॉइंट टू पॉन्डर दिया है कि हम रिफ़्लेक्ट करें और हम अपने अंदर इसको जो है बहुत ज़्यादा यानी कि इंकलकेट करें इन थॉट्स को और डेलिब्रेट करें और यानी कि कैलिब्रेशन करें अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों की और अपने आप को दुरुस्त करें, कॉन्टम्पलेट करें, तफक्कुर करें, तदब्बर करें, फ़हम से, बसीरत से और अपने मसाइल के इदराक और कौमों को लीड करने का जो हमारा रोल हो सकता है वो हम किस तरह अचीव करें और किस तरह से बेहतरीन उम्मत और अफजल तरीन उम्मत के मनसब पर
वापस जाने के लिए हम तैयार हों, अपनी नस्लों को तैयार करें। तो इस तरफ इकबाल ने हमारी तवज्जो दिलाई है। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।